मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं दोबारा दूंगा। किससे मिलने आए हो? काम क्या है तुम्हें? एक ही दफा बता दो। राहा, एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वो जो घर तुमने छोड़ा था वो वैसा नहीं रहा। राह उस घर को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू को तुम्हारी जरूरत है, बतून को तुम्हारी जरूरत है, चची को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू का बिजनेस, मुझे लगा कि मुझे एक दफा तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कुछ बिजनेस के पेपर्स हैं, तो मुझे लगा तुम्हारा हक है कि तुम एक दफा जान लो कि क्या हो। तुम देख सकते हो। हेलो डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें राह पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जी, क्या हुआ? कोई बात करनी है? कोई बात है तो करनी है तो बोलो। कुछ भी नहीं। आसिया, आसिया, अदील तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। इसमें चाहती हूँ जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो। वसीम भाई जिस तरह से बिजनेस देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर के खर्चे कम, ये तो कभी तुमने और पापा ने भी नहीं कहा था। हमें बगैर बताए, हमसे पूछे घर के गार्ड्स को निकाल दिया, खालदा को काम से निकाल दिया। बुशरा एक अकेली औरत है जो मेरे साथ मिलके इतना बड़ा घर संभाल रही है। और तो और अदील, उन्होंने तो हमारा घर गिरवी रखवा दिया है। गिरवी रखवा दिया? क्या मतलब? वसीम भाई ने कहा है कि पापा की डेथ के बाद और तुम्हारा जो मेडिकल का और बीमारी का खर्चा है उसकी वजह से पार्टनर्स ने अपने सारे पैसे बिजनेस में से निकाल लिए हैं। मुझसे अब ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा। तुम वसीम भाई से बात करवाओ मेरी। घाट भाभी, मैं मीटिंग में हूँ, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करें आप। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तुमने मुझ तक विल पहुंचा दिया, अब उसके साथ मैं क्या करूं और क्या नहीं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इंसान को अपनी जात से हट के दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। रहा क्या हो गया तुम्हें?
तुम इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुदगर्ज हूं तो फिर शायद हूं। वाकई तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं? नहीं। परवाह तो है, तभी तो तुमने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? काफी गुस्से में लग रही थी तुम। थी नहीं हूं। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें इस तरह किसी से मिलना है ना तो प्लीज ऑफिस के बाहर मिला करो, क्योंकि शाहजैन को पसंद नहीं है। शाहजैन सर को क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको फिक्र है तो आप ध्यान रखें और मुझे मेरा काम करने में। अच्छा, वैसे ये इतनी तैयारी किस लिए? उसी के लिए जिसके लिए आप तैयार हुई हैं। हाँ, देखो, मैं तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए इतना तैयार हुई हूँ। अब वैसे तुम्हें क्या पता कि ऑफिशियल मीटिंग्स में क्या होता है? सही कह रही हैं आप, कैसे पता होगा मुझे? चलें, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा जब शाहजैन सर के साथ जाऊंगी मीटिंग पे। वैसे आप आपने नोट्स रेडी कर लिए? हमने 2 बजे मीटिंग पे जाना है। जी, नोट्स रेडी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। अलीना प्लीज, आप अपने डेस्क पे जाएं। आपको वहां से भी शाहजैन सर नजर आएंगे। मेरे सर पे ऐसे ना खड़े रहे, मुझसे काम नहीं होता। राहा, वैसे बहुत टफ टाइम दिया आपने अलीना को। मैं किसी को टफ टाइम देने नहीं आई, बस अपनी जॉब को टाइम देने आई हूँ। आप बहुत ही अलग हैं सच में, लेकिन अलीना दिल में बातें दबा के रखती है, कीना परवर लड़की है। अलीना के दिल का मैं क्या करूँ? It's none of my business। और वैसे भी I'm only answerable to शाहजैन सर। बात तो सही कही है आपने। मुझे पता है क्या लगता है मरियम, अलीना अब इसकी जॉब के पीछे ना पड़ जाए। याद है ना, पहले भी 3-4 लड़कियों की छुट्टी करवा चुकी है। क्या कहती हूँ? याद है मुझे। क्या कह सकता है। खैर, मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं उन पर फोकस करना चाहती हूँ। फाइन। मुझे वैसे अलीना की जॉब खतरे में नजर आ रही है। कैसे? वो देखो। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और हर मीटिंग में मैं ही जाती हूँ। उसको क्या पता कि मीटिंग्स में क्या होता है और किससे क्या बात करनी है। उससे तो बस लड़कों से बातें करवा लो। कभी सलमान से बातें करी होती है, और आज तो पता नहीं उसका कोई लवर उसको छोड़ने के लिए आया था, और शायद शादी भी होने वाली है उन दोनों की।